तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 9, द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। तो ब्लाइंड मैन, देखो बच्चों, ये मैन जो है MEN, मैन, MEN को हम मैन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एक आदमी, यानी सिंगुलर के यूज करते हैं हम MAN, और इसका प्लूरल क्या होता है मैन, MEN, यानी एक से ज़्यादा आदमी। तो द ब्लाइंड मैन, जो अंधे आदमी, एंड द एलिफेंट, और हाथी। एक ग्लिम्पस, इसकी कुछ झलक देख लेते हैं लेसन से पहले हम। कैन वी लर्न, क्या हम लर्न कर सकते हैं, अबाउट समथिंग, किसी के बारे में, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग होता है किसी का अवलोकन करना, यानी हम किसी भी चीज़ का अवलोकन करके और उसको जो है हम याद कर सकते हैं। दिस इज पोइम अबाउट 6 क्यूरियस ब्लाइंड मैन। दिस इज, यह है, इज अबाउट के बारे में, 6 क्यूरियस, क्यूरियस होता है उत्सुक, क्यूरियस क्या होता है उत्सुक, और ब्लाइंड मैन मतलब होते हैं अंधे आदमी। यह पोइम 3 उत्सुक अंधे आदमियों के बारे में है। हु गो टू सी एन एलिफेंट। हु का मतलब होता है जो, गो मीन जाना, और सी माने देखना, एन एलिफेंट एक हाथी, जो एक हाथी को देखने जाते हैं। लेट्स रीड दिस पोइम, आओ इस पोइम को पढ़ें। एंड नो व्हाट दे ऑब्जर्व, और वो जाने कि वो किस चीज़ का अवलोकन करते हैं। इट वॉज 6 मैन ऑफ इंडोस्टैन। तो इट वॉज ये था, और इंडोस्टैन होता है ए डिफरेंट स्पेलिंग ऑफ हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान से रिलेटेड बना है कि जो ये कविता किसके बारे में है, कि ये पढ़ते हैं, कोई जानते हैं कि किसी नेशनल थी इंडोसैन, मतलब 6 पुरुष थे, भारतीय 6 पुरुष थे। टू लर्निंग मच इनक्लैंड। इनक्लैंड का मीनिंग यहाँ पे होता है वांटिंग टू डू समथिंग, यानी कुछ करने की इच्छा रखना, और वे कुछ करने की इच्छा रखते थे। हु वेंट टू सी एलिफेंट, जो एक एलिफेंट को देखने गए। उसके बाद दो का मतलब होता है यद्यपि, ऑल ऑफ देम, ऑल का मतलब होता है सभी या सारे, ऑफ का मतलब होता है का के की, उनमें से सारे वर ब्लाइंड, वो अंधे थे, यानी जो 6 आदमी गए थे वो 6 के 6 क्या थे, अंधे थे। दे ईच बाय ऑब्जर्वेशन, दैट ईच बाय ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स वह, ईच माने प्रत्येक, और बाय मीन्स होता है के द्वारा, और ऑब्जर्वेशन होती है अवलोकन करना, किसी चीज़ को जांचना। उन्होंने सभी ने एक दूसरे को जांचा। माइट स्पेसिफाई हिज माइंड, अपने दिमाग की संतुष्टि से। द फर्स्ट वुड द एलिफेंट, फर्स्ट क्या होगा, एलिफेंट होगा। एंड हैपनिंग टू फॉल, फॉल होता है गिरना। अगेंस्ट हिज ब्रॉड एंड स्टडी साइड, अगेंस्ट होता है के विरुद्ध, अगेंस्ट क्या होता है के विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब क्या होता है के विरुद्ध, यानी उनके व्यापक और मजबूत पक्ष के खिलाफ होने के बावजूद भी। अगेंस्ट द ब्रॉड एंड स्टडी साइड मतलब होता है व्यापक और मजबूत पक्ष, ब्रॉड होता है व्यापक और मजबूत पक्ष। एट वंस बिगेन टू बाउल, एट वंस होता है झट से, जो है झट से एक बवाल होने लगा। क्या होने लगा, गॉड ब्लेस मी, भगवान मुझे आशीर्वाद दो, बट द एलिफेंट इज़ वेरी लाइक ए वॉल। तो भगवान मुझे आशीर्वाद दे, लेकिन हाथी बहुत दीवार की तरह है। हाथी क्या है कि दीवार की तरह है। उसके बाद आगे कहता है, देखो, द सेकेंड फीलिंग ऑफ ए टस्क, द सेकेंड फीलिंग ऑफ ए टस्क, दूसरा टस्क की भावना से रोया, क्राइड मतलब रोया। हो व्हाट हैव वी हेयर, व्हाट हैव वी हेयर, तो दूसरा क्या कहता है, व्हाट हैव वी हेयर, हमारे यहाँ क्या है। सो इसलिए वेरी राउंड एंड स्मूथ द शार्प, इसलिए जो है वेरी राउंड एंड स्मूथ बाय द शार्प, राउंड का मतलब होता है गोल, और शार्प मतलब होता है तीखा, इसलिए बहुत गोल और चिकनी और तेज है। टू मी इट्स माइटी क्लियर, टू मी इट्स माइटी क्लियर, क्लियर होता है स्पष्ट या साफ, मेरे लिए यह स्पष्ट नहीं है कि इज दिस वंडर ऑफ एन एलिफेंट इज वेरी लाइक ए स्पीयर, मेरे लिए स्पष्ट नहीं है कि हाथी का यह आश्रय एक भाले की तरह है। लाइक ए स्पीयर, स्पीयर होता है भाला। द थर्ड अप्रोच वुड द एलिफेंट एंड हैपनिंग टू टेक, उसके बाद तीसरा जानवर के पास जाएगा, एंड और
स्क्रैम्पिंग ट्रंक विद इन हिज हैंड। स्क्रैम्पिंग का मीनिंग जो होता है, स्क्रैम्पिंग का मीनिंग होता है मूविंग अलॉट, यानी मुड़ना। हिज बॉडली अप एंड टेक, तो तीसरा जन उसके पास जाएगा और उसके हाथों के भीतर फुदकने वाली सूंड को लेने के लिए इस तरह का साहस करके बोलेगा। क्या बोलेगा वो? आई सी। आई सी मतलब मैं देखता हूँ। क्वैथ ही, वह बोला द एलिफेंट इज वे लाइक ए स्नेक। जो हाथी सांप की तरह दिखाई दे। क्या? क्योंकि उसकी सूंड को देख करके उन्हें क्या लगा था कि एक हाथी है जो वह सांप की तरह दिखाई देता है। तो उसके बाद आगे देखते हैं हम। ये है द फोर्थ रीच आउट हीज एगर हैंड। एगर होता है उत्सुक। चौथा अपने उत्सुक हाथ तक पहुंच गया। एंड फेल्ट अबाउट द नी होता है घुटना, और घुटने के बारे में महसूस किया। वट मोस्ट हीज वंडरियस बीस्ट इज लाइक। लाइक होता है की तरह, की तरह। उन्होंने क्या महसूस किया? कि सबसे यह सबसे शक्तिशाली जानवर जैसा है। इज मुत प्लान क्वैथ ही टेट्स क्लियर इनफ द एलिफेंट इज वेरी लाइक ट्री। ट्री का मतलब होता है पेड़। ट्री का मतलब क्या होता है? पेड़। और वह कहता है कि हाथी एक पेड़ की तरह दिखाई देता है। द फिफ्थ हु चांस टू टच द ईयर। उसने क्या किया? उस हाथी के कान को टच किया। एंड सेड इवन द ब्लाइंडेस्ट मैन। वो जो अंदाज उसने क्या कहा? कैन टेल व्हाट दिस रिजेंबल्स मोस्ट। जो कौन सा आदमी था जो पांचों उसने कान को छूने के लिए जंप किया? ये कहा सबसे अंधे आदमी ने। क्या बता सकते हो? सबसे मिलता जुलता है। क्या चीज मिलती जुलती है? डैनी द फेस, चेहरे को। हु कैन, जो। दिस मार्वल ऑफ ए एलिफेंट, ये एक हाथी। इज लाइक ए फैन, तो ये कैसे कहता है कि फैन की तरह दिखाई देता है, पंखी की तरह दिखाई देता है। उसके बाद आगे द सिक्स्थ नो सुनर हैड बिगन। नो सुनता है शुरू नहीं, तो सिक्स्थ ने अभी भी शुरू नहीं किया था। एंड अबाउट द बीस्ट टू ग्रोप। जो बीस्ट होता है जानवर। बीस्ट का मतलब क्या होता है? जानवर। और ग्रोप का मतलब होता है सर्च समथिंग ब्लाइंडली बाय फीलिंग विद अवर हैंड्स, यानी अंधे की तरह हाथ मारते हुए किसी को खोजना। जैसे हमें कोई चीज़ नहीं मिलता, हम तो क्या है आंख बंद करके चीज़ खोजते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रोप। एंड द बाउज द ग्रोप। देन तब सीजिंग ऑन द स्विमिंग टैल, उसकी मतलब उसको स्विंग करते हुए। दैट फैल विद इन हिज स्कोप। स्कोप का जो मीनिंग होता है यहाँ पे होता है रीच, पहुँचना। तो वो पहुँच जाता है। आई सी, मैं देखता हूँ। क्वैथ ही द एलिफेंट इज वे लाइक ए रोप। तो एलिफेंट कैसे दिखाई देता है? रस्सी की तरह दिखाई देता है। एंड सो दीज मैन ऑफ हिंदुस्तान, जो ये हिंदुस्तान के जो व्यक्ति थे, डिस्प्यूटेड लाउड एंड लॉन्ग। तो जो हिंदुस्तान के व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया? लाउड एंड लॉन्ग। लाउड का मतलब होता है थोड़ा ऊंची आवाज में, लॉन्ग का मतलब लंबा। ईच इन हिज ऑन ओपिनियन, हर व्यक्ति अपने विचार में एक्साइटिंग, स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग। वो क्या महसूस कर रहा था? स्ट्रॉन्ग, ताकतवर महसूस कर रहा था। दो यद्यपि ईच वॉज पार्टली एयर राइट, यद्यपि हर व्यक्ति अपनी जगह सही था। एंड ऑल वर इन रॉन्ग, और सभी व्यक्ति अपनी अपनी जगह थे रॉन्ग थे। तो आगे कहता है मोरल सो ऑफ्ट इन थोपिकली वर्ड्स। तो मोरल यानी शिक्षा क्या देता है इसे? मोरल जो है वो शिक्षा क्या मिलती है इसे? क्या मिलता है इसे कि ऑफ्ट इन थ्योपी वर्ड्स। तो ऑफ्ट का मीनिंग होता है यहाँ पे जो है ऑफन। ऑफन का ओल्ड रूप है ये ऑफ्टन, सॉरी ऑफ्ट। क्या रूप है ये? ऑफ्ट। ऑफ्ट। ऑफन का प्रोनाउन क्या होता है? ऑफ्ट। जो प्राय अक्सर इन थियोलॉजिकल वर्ड्स। तो थियोलॉजिकल होता है कनेक्टेड विद द क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस एंड बिलीव्स, जो विश्वसनीय प्रश्न पैदा करना। एंड डिस्पोनेंट्स एंड विन। डिस्पोनेंट्स का मीनिंग होता है पार्टिसिपेशंस, और बियॉन्ड का मतलब होता है सोचना, भाग लेते हुए, सोचते हुए। रोल ऑन द अटर इग्नोरेंस। रोल ऑन का मतलब होता है जारी रहना। ओवट क्या? ईच मैन मीन्स। एंड प्रेड अबाउट द एलिफेंट, और प्रेड का मतलब होता है ऑल्ड यूज टू टॉक फुलिशली एट लेंथ, यानी मूर्खतापूर्ण बातें करना। एलिफेंट एक हाथी के बारे में। नॉट वन, एक नहीं। ऑफ देम हैज बीन सीन, और हर व्यक्ति जो है अपने अपने भाव के अनुसार बातें कर रहा था, क्योंकि सारे क्या थे? अंधे थे। उसका इसके हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना आपने देखो, ये कहता है टिक द करेक्ट। देयर वर डैश ब्लाइंड मैन इन द पोएम। कितने हैं इसके अंदर? 6 हैं। दे वेंट टू सी एन, उन्होंने क्या देखा था? एक हाथी देखा था, एक एलिफेंट देखा था। और उसके बाद में द डेज ऑफ
एनिमल वॉज ब्रॉड एंड स्टडी, इसमें क्या आएगा साइड। उसके बाद में द मैन एग्यूड अबाउट द एलिफेंट मच लाइक पीपल एग्यू इन ए सोसाइटी मीटिंग्स। उसके बाद पार्ट बी का हम देखते हैं आगे। पार्ट बी क्या कहता है, इसे यहाँ पे लिखा है मैन फर्स्ट व्हाट ही टच, तो फर्स्ट ने क्या टच किया था, इसमें क्या आएगा साइड, और व्हाट ही लाइक उसे क्या लगा था वॉल, यानी उसने हाथी की साइड को टच किया था तो उसे क्या लगा था कि जैसे कि वो दीवार है। उसके बाद में सेकंड ने क्या टच किया था टच, उसके क्या लगा था स्पीयर। उसके थर्ड ने क्या टच की थी ट्रंक, उसे क्या लगा था ये सांप है। तो इस तरह इसको पूरा करना आपने। उसके बाद में आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस देखते हैं। वाई डिड द 6 ब्लाइंड मैन गो टू सी द एलिफेंट, तो वो देखने क्यों गए थे। द 6 ब्लाइंड मैन वेंट टू सी द एलिफेंट सो दैट, ताकि दे कैन स्पेसिफाई देयर माइंड बाय ऑब्जर्वेशन, ताकि वे हर एक चीज़ का जो है ऑब्जर्व करके अपने माइंड को क्या कर सके संतुष्ट कर सके। वाई डिड द फर्स्ट मैन थिंक, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि वाई डिड द फर्स्ट मैन थिंक एलिफेंट रिजेंबल द वॉल, व्हाट डिड ही कंपेयर इट विच, इसमें क्या आएगा इसका द फर्स्ट मैन फेल अगेंस्ट जो है एलिफेंट्स ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग लगा था उसको सो दैट, ताकि ही थॉट दैट द एलिफेंट रिजेंबल ए वॉल। तो इस तरह आपने इसको क्वेश्चन को करना है। उसका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट एडजेक्टिव आर यूज्ड बाय द सेकंड ऑफ मैन डिस्क्राइबिंग द टास्क, द सेकंड मैन यूज राउंड स्मूथ शार्प एंड ऑब्जेक्टिव इन थिंकिंग। उसके बाद थर्ड है हु सेड एलिफेंट वाज लाइक ए स्नेक, किसने कहा था थर्ड मैन ने ये कहा था। तो इस तरह ये जो लेसन है आपको पूरा करना है इसको। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट के बारे में कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।